हूं कि इसके बाद से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस को यहां कमजोर बताने की, राहुल गांधी को कमजोर बताने की, इस सब का असर क्या आने वाले चुनावों पर पड़ता हुआ आपको दिखाई देता है? कल को अगर या दशहरे के बाद जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, तो क्या महाराष्ट्र के चुनावों पर खासकर, क्योंकि झारखंड का चुनाव उसमें इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और इंटैक्ट तो उधर भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन जनता के बीच जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश पिछले 2-3 दिनों से नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जो पहुंचा कर जा चुके हैं, लाओस और वियतनाम की यात्रा पे निकल गए, आज नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पे चले गए, क्या आपको लगता है कि वो मैसेज पहुंच चुका है? अब चुनाव, आने वाले चुनाव में हरियाणा चुनाव का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी की हार का, कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों के कई कोण हैं। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो कुछ पोज कर रहे हैं, जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनको करना ही होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि दिल्ली की नाक के नीचे हरियाणा जैसे राज्य में वे सत्ता खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वो नरेंद्र मोदी के नाम के ब्रांड में आखिरी, उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होता है। इसलिए वो चुनाव किस तरह जीता गया, इस पर हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। हम नहीं जानते उन सारे आरोपों में कितनी सच्चाइयां हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कई सारे उसमें संदेश छुपे हुए। 11% वोट बढ़ाने के बावजूद सत्ता में न पहुंच पाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। स्वाभाविक है, जब पार्टी चुनाव हारती है, सत्ता में नहीं पहुंच पाती है, तो लोग हर तरह से, चाहे पार्टी के भीतर के लोग हों, बाहर के हों, विपक्ष के लोग हों, मीडिया के लोग, थोड़ी कटु आलोचना और मीमांसा भी हो। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां अब राहुल गांधी के पास इतनी मोहलत नहीं है, अब गुंजाइश नहीं है कि वे हर बार एक्शन लेने की बात करें और एक्शन न हो। राजीव जी, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हारी थी। उसके बाद एक बैठक हुई थी दिल्ली में, और चंद रोज पहले, यानी चंद महीने पहले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। उसके बाद जो बैठक हुई थी, उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से किसी एक ने एक ऐसा वाक्य कहा था जिसकी उस वक्त हेडलाइन बनी थी कि कांग्रेस के हत्यारे इसी रूम में, इसी कक्ष में मौजूद हैं। अब वे कितने बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे, जिन 3 राज्यों में सरकारें बनी थी, वो सारे नेता थे, मुख्यमंत्री थे, फिर भी कांग्रेस चुनाव हार गई थी लोकसभा में, सफाया हो गया था जी। तब ये उम्मीद की गई थी कि अब राहुल गांधी कोई बड़ा एक्शन ले। पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर वे वर्षों तक स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। तब से लेकर आज तक राहुल गांधी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कांग्रेस को अपनी राख में से फिनिक्स की तरह लाकर खड़ा कर दिया, जिंदा कर दिया। लोकसभा चुनाव उनके नाम लिखा जाएगा, उसकी सफलता, उनकी यात्राओं की सफलता। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी अगर आज इस बैठक में ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने पार्टी से ज्यादा वरीयता, प्राथमिकता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को दी, खुद को दी, तो वे गलत नहीं कह रहे। लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा राजीव जी, ये जरूरत है बड़ी शल्य क्रिया की, बड़ी सर्जरी की जरूरत है। इसमें माइनर सर्जरी से काम नहीं चलेगा। शकील साहब हर बार महासचिवों की बात करते हैं, प्रभारी महासचिवों की बात करते हैं, हम और आप भी करते हैं। आज शकील साहब ने एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली है, एक महासचिव के कमरे पर एक पर्ची लगी हुई है, एक A4 साइज का कागज लगा, उसमें लिखा हुआ है कि इस नंबर पर संपर्क करें, यह व्यक्ति महासचिव की ओर से बात करेगा। अगर संगठन ऐसे चलेगा तो परिणाम ऐसे ही आए। तो इस वक्त जो मेजर सर्जरी है वो संगठन में तो करनी ही है। आगे चलकर इस तरह की अनुशासनहीनता भी बर्दाश्त नहीं करनी है राहुल गांधी। ये जो पार्टी ने खामियाजा भुगता वो कितने प्रतिशत का है? 0.8% वोट कम है बीजेपी से, कांग्रेस के। मात्र इतने में सत्ता खो दी। सारी सूचियां आ गई हैं, कितनी सीटों पर बागियों ने, किसी ने 12,000 वोट पाए, कोई 40-50,000 वोट पा गया कांग्रेस का बागी, कैसे टिकट दिए गए, कैसे टिकट काटे गए। इन सब की जिम्मेदारी संगठन पर, संगठन के महासचिव पर भी होना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी तो जो भविष्य के चुनाव उसमें यह खामियाजा हो सकता है, उसको भुगतना न पड़े। स्वाभाविक है, हमारे देश की राजनीति
देश का चुनावी तंत्र एक साइकोलॉजिकल वारफेयर जैसा है, मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा है। ये राहुल गांधी ही हैं जो वर्षों से चल रहे, अपने खिलाफ चल रहे घृणित अभियान के बावजूद आज तक हतोत्साहित नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। आप कल्पना करके देखिए, उनकी जगह अगर नरेंद्र मोदी हो, आप हो, हम हो, हमारे खिलाफ इस तरह का झूठा और हास्यास्पद अभियान चले, पूरी चारित्रिक हत्या की श्रृंखला चला रखी हो, इसके बावजूद वो व्यक्ति अडिग है। यही वजह है, विचलित हुए बिना राहुल गांधी आज को हम कांग्रेस पार्टी को इस मुकाम पर ले आए। हरियाणा में सरकार बनना कुछ असंभव नहीं था। जितने सर्वे थे, हमारे आपके अनुमान थे, लोगों के अनुमान थे, वो गलत नहीं थे। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि बड़े बड़े पत्रकार माफी क्यों मांग रहे हैं। आप देखिए ट्विटर पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनमें से किसी के, वे माफी मांग रहे हैं कि हम अंदाजा लगाने में गलत हो गए। वे गलत नहीं थे। 11% की बढ़त अगर वोटों में दिखी तो वो जमीन पर दिख रही होगी, तभी तो वे लिख रहे थे। एक बड़े पत्रकार ने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये लिखा कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है और वे माफी मांग रहे हैं। भाई माफी क्यों मांग रहे हो आप? माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं तो कतई माफी नहीं मांगूंगा। मैं मध्य प्रदेश के लिए भी माफी मांगने को तैयार नहीं। यहां जो भी कुछ हुआ, अगर हमने जनता की नब्ज पर हाथ रखकर वो बताया जो वहां धड़क रहा था, और उसके बाद अगर धड़कन बदल दी गई, कोई डेकाड्रोन लगा दिया गया, कुछ और हो गया, तो इसके लिए हम पत्रकार या सर्वे एजेंसी वाले या एग्जिट पोल वाले कोई जिम्मेदार नहीं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है अब मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी भी चले जाए पत्रकार, ऑन कैमरा पूछ लें वोटर्स से, तो अभी भी कहेंगे कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जा रही है या कांग्रेस नहीं आएगी, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोटर्स ने वोट दिया है। और जो आप कह रहे हैं 11% वोट बढ़ना कांग्रेस पार्टी का, ये जतलाता है कि कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में थी, खड़ी थी तब तो। और ये दिख रहा था, हम लोग तो गए थे, हमारी 3 टीम अलग अलग एरिया में, पूरा का पूरा जो हरियाणा है उसको हम लोगों ने कवर किया। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर कवर किया। जम्मू कश्मीर में हम सही हो गए और हरियाणा में हम गलत हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? समीरात्मज मिश्र गए हुए थे, अमलेंदु उपाध्याय जी गए हुए थे, प्रशांत टंडन जी, 4 यहाँ तो, और चौथा मैं, हम लोग तो सब वहीं से लौट के आए। बुशरा खानम हमारी टीम, इकरार, ये तमाम लोग गए, पूरी टीम गई। तो इसलिए ये कहानी दूसरी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के महासचिवों को कोस करके भी कुछ नहीं होगा। बात यह है कि आप यहां पे थोड़ा सा उस तरफ जाने की हम कोशिश करें जहां से, जो शकील जी ने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट, कि ईवीएम को हटाया नहीं जा सकता।